सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की नई पॉलिसी लाई जा रही है, इसमें क्या तब्दीली इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करना चाह रहा है। बाबर आजम को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। टेस्ट क्रिकेट के खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट दिया जाए और T20 क्रिकेट को इस दफा से थोड़ा सा जो मुआवजा है उनको कम दिया जाएगा। बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी के साथ साथ शादाब खान ऐसे बड़े नाम हैं जो कभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस नए जो पॉलिसी इसके मुताबिक अपने खिलाड़ियों को तैयार करेकर पाकिस्तान की जो क्रिकेट का म्यार है वो बेहतर होगा। आज हम बात करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। आपको पता है कि जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की नई पॉलिसी लाई जा रही है, इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या तब्दीली इस दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करना चाह रहा है। माजी में जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते थे वो किस फार्मूले के तहत दिए जाते थे, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको माजी में लिए चलते हैं। 2025 को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे वो A, B, C, D कैटेगरी में खिलाड़ियों को दिए गए थे, यानी कि उनको इस कैटेगरी के हवाले से माहाना मुआवजा दिया जाता था। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पॉलिसी को तब्दील करके एक नया फार्मूला अपनाने की कोशिश की है। उसका कितना फ़ायदा होगा खिलाड़ियों के, इस बारे में हम भी आगे चलकर बात करेंगे और ये भी आपको बताएंगे क्या शहनशाह अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस नए फार्मूले की जद में आकर उनकी जो कैटेगरी है उस पर किस हद तक मुतासर हो सकती है। पहले हमने देखा कि A, B, C, D कैटेगरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुतारफ़ करवाई, जिसमें माहाना बुनियादों पर उनको उस लिहाज से मुआवजे दिए गए और इसमें लकीली या कह लें या बदकिस्मती से कोई भी खिलाड़ी जो A कैटेगरी में फॉल नहीं कर पाया, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी था कि जो तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी वही इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, लेकिन कोई भी खिलाड़ी A कैटेगरी में जगह नहीं बना सका था। अब उसको तब्दील किया गया है इस सारे फार्मूले को। अब उसको ट्रैक की शक्ल दी गई है, यानी कि एक ट्रैक A, ट्रैक B, ट्रैक C और ट्रैक D मुतारफ़ करवाए गए हैं। ट्रैक A में वो खिलाड़ियों को लिया गया है जो रेड बॉल क्रिकेट से ज़्यादा खेलते हैं, उसमें ज़्यादा अपनी तवानाइयाँ सर्व करते हैं और यही मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट की एक डिक्लाइन की बड़ी वजह ये थी कि जो टेस्ट क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उनको ना तो प्रॉपर मुआवजा दिया जाता है और ना ही उनको इस हवाले से प्रॉपर इज्जत मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि टेस्ट मैचेस की तादाद पाकिस्तान को बहुत कम मिलती है और इस वजह से जो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं उनको माली तौर पर भी फ़ायदा नहीं होता और उनकी जो परफॉर्मेंस का म्यार है वो भी ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाता, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा इंसेंटिव नहीं दिए जाते। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बेहतर फ़ैसला किया है कि जो रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं उनको ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटी दी गई हैं और उनको एक कैटेगरी में रखा जा रहा है, यानी कि ट्रैक एक जो होगा उसमें रेड बॉल क्रिकेट और उसके साथ साथ जो वाइट बॉल के हैं खिलाड़ी उनको A, B ट्रैक में रखा गया है। अब इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट के खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट दिया जाए और T20 क्रिकेट को इस तरह से थोड़ा सा जो वाइट बॉल क्रिकेट जिसको हम कहते हैं उनमें थोड़ा जो मुआवजा है उनको कम दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अजीब मंतक ये भी इख्तियार किया कि जो उनके डॉक्यूमेंट सामने उसके मुताबिक कि इनके खिलाड़ियों के जो नाम होंगे जो A ट्रैक में हिस्सा लेंगे, जो AB ट्रैक का हिस्सा होंगे या CD ट्रैक का हिस्सा होंगे और जो D ट्रैक में जगह बनाएंगे उनके नाम मीडिया में या पब्लिक में रिवील नहीं किए जाएंगे। इसकी हो सकता है कि उनकी ये लॉजिक हो कि इसके पीछे खिलाड़ियों के दरमियान जो आपस का मुकाबला है, क्योंकि ये जो इस दफ़ा ट्रैक्स की शक्ल इख्तियार की गई है इसमें रेड बॉल के खिलाड़ियों का मुकाबला रेड बॉल के खिलाड़ियों से ही होगा, उनकी जो परफॉर्मेंस का म्यार उस लिहाज से देखा जाएगा। पहले हम ये देखते थे कि जो वाइट बॉल टीम के खिलाड़ी वो मिक्सअप हो जाते थे रेड और वाइट बॉल के खिलाड़ी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा। अब सिर्फ ये कि जो रेड बॉल के खिलाड़ी होंगे उनका आपस में मुकाबला होगा और उसकी जो बेसिक वजह करार दी गई है वो ये कि पाकिस्तान में चूँकि डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती खिलाड़ी जो हैं, और उसके साथ साथ जो फिटनेस का म्यार है उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा। पाकिस्तान ने क्रिकेट बोर्ड ने पाथवे बनाया जिसमें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी, उसमें कम से कम आपको 5 फर्स्ट क्लास मैचेस हर खिलाड़ी के लिए खेलना ज़रूरी होंगे और इसी तरह उनको लिस्ट एक के मैचेस भी खेलने पड़ेंगे। माजी में ये होता था कि जितने हमारे स्टार क्रिकेटर जिसमें शहनशाह अफरीदी हैं, बाबर आजम है और दूसरे जो हमारे बड़े नाम हैं वो डोमेस्टिक में ज़्यादा हमें रुझान उनका दिखाई नहीं दिया। वो मुख्तलिफ बहानों से कह रहे या किसी भी तरीके से अपने आप को अवॉइड करने की कोशिश करते थे कि उनको डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलना पड़े। इसलिए हम ये देखते हैं कि उनकी जो परफॉर्मेंस का म्यार था वो डाउन होता गया, क्योंकि अगर आप में कोई खामी है उनको बेहतर आपने करना है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो एक पाथवे है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर खेलने का है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी अहमियत को समझते हुए और खिलाड़ियों पर ये लागू किया है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, अपनी फ़िटनेस का म्यार बेहतर करेंगे, उनकी जो ज़ाती परफॉर्मेंस होगी उसके मुताबिक ही फिर उनकी सिलेक्शन को देखा जाएगा। यानी कि अब जो डोमेस्टिक खेलेगा वही पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेगा जिसकी फ़िटनेस का म्यार बेहतर होगा,
उसको सिलेक्शन कमेटी कंसिडर करेगी और फिर परफॉर्मेंस तो यकीनी तौर पर सबसे अहमियत दी जाती है, क्योंकि अब वाइट बार टीम के खिलाड़ियों का जो मुकाबला होगा वो वाइट बार के खिलाड़ियों के दरमियान ही होगा। इसमें रेड बार के खिलाड़ी शामिल नहीं होंगे। रेड बार के खिलाड़ियों का जो मुकाबला किया जाएगा सिलेक्शन के हवाले से कंसिडर किया जाएगा, उनको सिर्फ रेड बार के खिलाड़ियों से उनका जो वो तकाबल किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि एक बेहतर कोशिश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करने की कर रहा है कि इसमें चीज़ों को बेहतर किया जाए, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि क्या इससे बाबर आजम को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि बाबर आजम और शहीनशाह अफरीदी के साथ साथ शादाब खान ऐसे बड़े नाम हैं जो कभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते, और हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ये तीनों खिलाड़ियों को ज़रा उनका जो एक थोड़ा उनका गला दबोचना चाह रहा है कि वो अपनी जानब आएँ और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। यकीनी तौर पर यार ये जो पॉलिसी इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाता है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो क्रिकेट का म्यार है वो बेहतर हो सकता है। और यही जो चीज़ें थी उसके मुताबिक वर्कशॉप भी उससे पहले हुई, जिसमें तमाम खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के फार्मूले के हवाले से आगाह किया गया और उनकी इसमें आरा भी शामिल है। उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस नए जो पॉलिसी इसके मुताबिक अपने खिलाड़ियों को तैयार करेगा, पाकिस्तान की जो क्रिकेट का म्यार है, जो परफॉर्मेंस का म्यार है वो बेहतर होगा। हमारी जो मुलाकात हुई थी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया था कि हमारी जो सीरीज़ में परफॉर्मेंस है वो कुछ बेहतर है, लेकिन जबकि बड़ा इवेंट आता है तो उसमें जो हमारी कारकर्दगी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। हम कोशिश करेंगे कि इस नए चीज़ों को अपना कर अपने जो डोमेस्टिक का म्यार है उसको भी बेहतर करें और पाकिस्तान की बैन-अ-अक़वामी सतह पर जो कामयाबी है उनका ग्राफ भी हमारा बेहतर हो। अब देखते हैं कि ये जो पॉलिसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की किस हद तक इफेक्टिव होती है और इससे कितना पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो ऊपर जाती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय का ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपने कमेंट्स में शेयर कीजिएगा और आप ये भी बताइएगा किस तरह की जो मज़ीद वीडियो में आपको किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए तैयार करें।